चलिए, तो ये डेफिनेशन आप बोल रहे थे मेघू, अब लिख लीजिए मेघू, इसको लिख लीजिए कि कितना चेंज होगा सिस्टम में, सिस्टम के रेस्पॉन्स में, आउटपुट पे विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट एंड चेंज इन इंटरनल पैरामीटर, उसी को मेजर को बोलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी। तो वही तो मैं इतने देर से समझा रहा था, इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं एग्जांपल दूं पहले, उसके बाद आपको क्लियर करूं हर चीज। ठीक है, तो क्लियर हुआ क्या नहीं आप लोग को, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? अब आएंगे हम लोग कंट्रोल सिस्टम में, अब आएंगे क्या, कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप एंड क्लोज लूप पे सेंसिटिविटी, जो मैंने लिखाया था आपको, फीडबैक जब ऐड करेंगे तो सेंसिटिविटी लो होगा। ठीक है, और यहां पे पढ़ेंगे हम लोग नेगेटिव फीडबैक का, क्योंकि सारे कंट्रोल सिस्टम में बहुत ज्यादा मैक्सिमम कंट्रोल सिस्टम में हम लोग यहां पे जितना ही पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक इंपॉर्टेंट है, यहां पे पॉजिटिव फीडबैक को कहीं भी कंसिडर नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर सर, ओके सर। किल किल में मारो और मत यार, मेघू किल कर दे रहे हो यार। तो जितने लोग भी देख रहे, क्लियर हुआ कि नहीं? बाकी लोग कहां गायब हो गए क्या? बस आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे में नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां तक क्लियर होगा जो डेली मैंने एग्जांपल दिया कार का। ठीक है, आपको अगर इनपुट चेंज करना है, कार के स्टीयरिंग अगर आप ऐसे घुमा रहे हैं तो कार आपका सुने, ये पसंद होना चाहिए। तो इनपुट से हाईली सेंसिटिव होना चाहिए, और अगर इंटरनल वेरिएशन होता है तो वो आपको पसंद नहीं है, जैसे गाड़ी का ब्रेकडाउन होना, वो आपको पसंद नहीं है। आप चाहते हैं कि इंटरनल वेरिएशन से कोई डैमेज ना हो कार को, यही होता है ना। इसलिए कार शुड बी लेस सेंसिटिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनल वेरिएशन। इंटरनल में कुछ वेरिएशन होता है तो कार अपने आपको एडजस्ट कर ले उसके अकॉर्डिंग, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, अब यहां देखते हैं कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। चलिए अब यहां देखते हैं कंट्रोल सिस्टम का निकालेंगे सेंसिटिविटी। ठीक है, तो यहां पे आपका मैंने लिखा दिया है, सेंसिटिविटी डिपेंड करता है दो टर्म्स में डिपेंड करता है, इनपुट एज वेल एज वेरिएशन इन पैरामीटर्स। ठीक है, तो अब यहां लेते हैं क्या, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, इसका हम लोग सेंसिटिविटी निकालेंगे। इसका क्या निकालने वाला, सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ओपन लूप कैसे बनता है, जी ऑफ एस। अब यहां पे इंपॉर्टेंट यही है कि इनपुट के लिए आप समझ लीजिए कि हाईली सेंसिटिविटी होगा, गुड कंट्रोल सिस्टम के लिए हाईली सेंसिटिविटी होना चाहिए, एंड इंटरनल वेरिएशन के लिए आपका लेस सेंसिटिविटी होना चाहिए, यही था। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं हम लोग, डिराइव करते हैं। अब जो भी डिराइवेशन होगा इंटरनल डिपेंड करेंगे, इंटरनल पे ही होगा, इंटरनल पैरामीटर से, इनपुट से कोई यहां पे काम नहीं होगा। ठीक है, हम यहां पे बस डिराइव करके बताएंगे आपको इंटरनल पैरामीटर्स के चेंजेस। ठीक है, यहां पे आपको सी ऑफ एस है, ये आपका सी ऑफ एस है, और ये आपका यहां पे आर ऑफ एस है। तो जो ट्रांसफर फंक्शन है यहां पे, ट्रांसफर फंक्शन है किस पे डिपेंड कर रहा है, ट्रांसफर फंक्शन इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सॉरी उल्टा लिख दिया, आर ऑफ एस, ये आपका आर ऑफ एस है, और इधर क्या होगा, सी ऑफ एस, क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस, आउटपुट है, और दिस इज इक्वल टू क्या होगा, जी ऑफ एस। तो यहां पे बताइए ट्रांसफर फंक्शन किसका फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ जी का फंक्शन है कि नहीं, बताइए। ट्रांसफर फंक्शन बस जी का फंक्शन है कि नहीं, मतलब बस क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपका फॉरवर्ड पाथ गेन पे डिपेंड कर रहा है, इस पे तो कोई फीडबैक है नहीं। फॉरवर्ड पाथ गेन किस पे डिपेंड कर रहा है, फॉरवर्ड पाथ गेन पे डिपेंड कर रहा है ओनली, क्योंकि किसका फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन फंक्शन ऑफ जी। ठीक है, अब यहां पे अगर हम डिफाइन करें, एक मिनट रुक जाइए, यहां पे लिखा दिया मैंने, यहां पे क्लियर हो गया आप लोग को। अब यहां पे एक डिफाइन करते हैं सेंसिटिविटी को इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में सेंसिटिविटी को क्या लेंगे, इसके टर्म्स में हमको डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये आपको देखिए, ध्यान से देखिए क्या होता है। जैसे कोई फंक्शन है ए जो एक सिस्टम है उसका लीजिए इट इज द फंक्शन ऑफ बी, मतलब ए जो है यहां पे किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे। तो फंक्शन होगा ए जो है आपका कोई फंक्शन है, किसका फंक्शन है, बी का फंक्शन पे आता है। तो यहां पे डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन हो गया, डिपेंडेंट हो गया ए, और बी जो हो गया आपका इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे कि y इक्वल टू लिखते हैं ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखते हैं कि नहीं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिखते हैं कि नहीं, हुआ कि नहीं। उसी तरह समझ लीजिए यहां पे कोई एक फंक्शन है जो डिपेंड कर रहा है किस पे, बी पे। तो y यहां पे किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, और x यहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है कि नहीं, क्योंकि x किसी पे डिपेंड नहीं करता। अगर x का वैल्यू अगर पुट करेंगे आप तो y का वैल्यू हमको मिलेगा कि नहीं। तो यहां पे आपका x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहां पे y जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल है। उसी तरह यहां पे समझिए कि अगर a जो है आपका कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है, बी जो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये बी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसका सेंसिटिविटी अगर आप निकालते हैं, डिफरेंशियल मैथमेटिकल डिफरेंस बता रहे हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है एस ए बी। जो डिपेंड करता है वो ऊपर आएगा, और जो डिपेंड नहीं करता वो नीचे आएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन, क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन बी डिवाइड बाय बी। ठीक है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ए
ए, ये होता है आपका डेफिनेशन। ये क्या हुआ आपका जो चेंज होगा, क्या चेंज, यहां पे देखिए इंटू 100, ये डेफिनेशन लिखिएगा आप लोग। ये क्या बताया मैंने, बी पे अगर कोई चेंजेस हुआ, वही तो है ना, बी पे अगर चेंजेस होगा, ठीक है, वो आपका निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे, ए पे चेंजेस क्या आ रहा है उसका परसेंटेज, वही निकालते हैं। सेंसिटिविटी ये होता है ना कि अगर आउटपुट पे जो चेंजेस आएगा, मतलब बी पे कोई चेंजेस यहां पे आ रहा है, तो ए पे क्या चेंजेस अफेक्ट होगा, क्या चेंज होगा, तो वही इसका रेशियो होता है, डेल ऑफ बी बाय बी इंटू 100, डेल ऑफ ए बाय ए इंटू 100। ये आपका यहाँ पे डेफिनेशन है। एस ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज लिखिएगा, इसको लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन बी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, यही होता है ना परसेंटेज चेंज इन ए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर परसेंटेज चेंज इन बी होता है, अगर बी में कोई परसेंटेज चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर ए में क्या चेंजेस आ रहा है वो निकालते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या, अगर ए ऊपर है बी ऊपर है तो ए ऊपर आएगा ना, सॉरी यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, ए ऊपर आएगा ना। हमको क्या देखना है, विथ रिस्पेक्ट टू बी देखना है ना, यहां तो मिस्टेक कर दिया मैंने, ए में कितना चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, यही तो निकालना है ना आपको। तो यहाँ पे ए ऊपर आएगा, सॉरी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये देखिए ए ऊपर आएगा क्योंकि हमको ए पे चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी एक पैरामीटर है, ठीक है, बी एक पैरामीटर, यहाँ पे बी क्या है, एक पैरामीटर है, और उस पर जब चेंज करेंगे तो ए पे क्या चेंज आएगा वो कैलकुलेट करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। बी एक पैरामीटर है, अगर उस पर चेंज करेंगे तो जैसे ए पे क्या चेंज आएगा वो निकालना है ना आपको। तो यहाँ पे डिपेंड कौन करेगा, यहाँ पे ए डिपेंड कर रहा था, ए ऊपर आएगा, ए में कितना चेंज आ रहा था, यहाँ पे ए नीचे बी कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रॉपर फॉर्म में, यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ए, ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन बी, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जितना परसेंटेज चेंज होगा बी पे, वही तो परसेंटेज चेंज होगा ए पे भी ना, यही तो सेंसिटिविटी है ना। आपको अभी तो लिखाया था कि सिस्टम के आउटपुट पे क्या परसेंटेज चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके, सिस्टम के इनपुट पे चेंज और इंटरनल पैरामीटर। तो यहाँ पे आपका बी पे जो चेंज होगा उसके चलते ए पे क्या चेंज होगा ये लिखना है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए इज द फंक्शन ऑफ बी लिख लीजिए, और यहाँ पे एस ए बी मतलब परसेंटेज चेंज इन ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन बी, ये आपको होना चाहिए डेफिनेशन। क्लियर है कि नहीं। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा क्या, 100 तो कट जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका क्या, ये b ऊपर चला जाएगा a, और ये हो जाएगा आपका डी ए बाई डी, ये आपका हो गया फाइनल यहाँ पे चेंजेस, b बाई ए डॉ ए बाई डॉ बी, ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं, तो सुधार लीजिएगा एक बार, ठीक है। हमको निकालना था ए का परसेंटेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू बी। तो सिमिलरली यहां पे अप्लाई करेंगे किसके लिए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए, यहां के लिए। तो यहां पे जब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम था, यहां पे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम था, तो इसका क्या था, ये फंक्शन है किसका, जी का फंक्शन है कि नहीं। ट्रांसफर फंक्शन किसका फंक्शन है, यहाँ पे जी पे, ओनली जी पे डिपेंड कर रहा है। तो बताइए यहां पे जाकर इसका सेंसिटिविटी निकालते हैं, इसका सेंसिटिविटी निकाल रहे हैं, सेंसिटिविटी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी ओनली, क्या निकालेंगे, जी के चलते, ठीक है। यहां पे जी क्योंकि जी पे डिपेंड कर रहा है, जी के चलते निकालते हैं। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां था b बाई ए, तो b पहले g आ जाएगा, g बाई टी, और ये तो यहां पे इसको लिख लीजिए यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग, तो यहां पे लिख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा g बाई टी, और ये हो जाएगा आपका डॉट टी बाई डॉट जी, ये ना। ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, यहां मत समझिए, अब मैथ्स पढ़े होंगे, ये डिफरेंशिएशन है, ये लिखिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख दिया यहाँ पे, जो फॉर्मूला था नीचे डिराइव करके दिखाया था आपको, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखे हैं, ये दिस वन, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है, ट्रांसफर फंक्शन डिपेंड कर रहा है किस पे, जी पे। अगर जी पे कोई चेंजेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर फंक्शन में भी चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालिए इसका क्या होगा, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या था आया था आपका, टी इक्वल टू जी ऑफ एस आया था। तो टी इक्वल टू क्या है आपका, जी के बराबर है कि नहीं, है कि नहीं, टी जो है जी का। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टी बाई डी जी से, ये तो करना है ना, टी को डिफ्रेंशिएट कीजिए जी के टर्म्स में, तो क्या मिलेगा, ये जी पुट कर दिए जी बाई जी, ये क्या जाएगा 1, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई x क्या होता है, ये तो आपका 1 ही होता है ना। तो आपको यहां ध्यान रखना है इस चीज को, तो यहां पे हो जाएगा डी जी बाई डी, इतना आपको हो जाएगा a, डिफरेंशिएशन का 1 आ गया। अब इसको यहां पे पुट कर दीजिए आप, इसको यहां पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अगर वहां पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, एस टी जी इज इक्वल टू क्या आ गया, जी बाई टी इंटू 1, जी बाई टी इंटू 1 आया कि नहीं, जी बाई टी इंटू 1। क्लियर है। अब यहां पे t का वैल्यू पुट किया, t का वैल्यू भी क्या था, g के बराबर था, लिख दीजिए यहां पे g इंटू 1। तो इससे क्या पता चला,
कि सेंसिटिविटी जो होता है 1, इसका सेंसिटिविटी क्या है 1 आ गया, सेंसिटिविटी क्या आया 1 आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सेंसिटिविटी ये हाईली सेंसिटिव होता है। ओपन लूप कंट्रोल मैंने आपको लिखाया भी था, जब डिफरेंस लिखाया था याद कीजिए, ओपन लूप एंड कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप का कंट्रोल सिस्टम का, तो उसमें मैंने आपको डिफरेंस लिखाया था कि ओपन लूप होता है हाईली सेंसिटिव बिकॉज इसका वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है कि नहीं। तो जब भी हम लोग वेरिएशन अगर हल्का भी कुछ वेरी होता है, इसका मतलब क्या हुआ यहां समझिए, इसका वैल्यू क्या है 1 आया। अब यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, जितना लोग भी देख रहे हैं यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर सर। अब यहां बताइए कि अगर ये आपका, इसका मतलब यहां पर नोट डाउन कर लीजिए इसके बाद कि इसका सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू जी, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफर फंक्शन जो है, ओवरऑल गेन जो है सिस्टम का यहां पे अफेक्ट होगा किसके चलते, अगर हल्का भी वैरी होता है, किस पे वैरी होगा, जी पे अगर हल्का भी वैरी होगा, फॉरवर्ड पाथ गेन पे हल्का भी वैरी होता है यहां पे, तो आपका सिस्टम जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और उसके आउटपुट पे इफेक्ट पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर 1 आ गया तो, ठीक है, तो इसका मतलब यहां हुआ ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को, क्लियर सर बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, जितने लोग देख रहे हैं। पल्लवी गुड मॉर्निंग, अभी आ रहे हैं आप, ठीक है, तो जितने लोग भी देख रहे हैं आप लोग बताइए कि क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहां से आपको ये पता चल गया क्या कि अगर हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का अगर हम उसको वैरी कराते हैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, फॉरवर्ड पाथ गेन का, तो उसका जो सेंसिटिविटी आया वो क्या आया 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ हाईली सेंसिटिविटी, मतलब हल्का भी वैरी होता है जी में वैल्यू में, तो आपका आउटपुट जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला, ठीक है। अब इसी कंपेयर करेंगे, देखते हैं इसी कंपेयर करते हैं क्लोज लूप के साथ। ये ओपन लूप याद रखिए 1 आया था, याद है कि नहीं। अब हम लोग क्लोज लूप को देखते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को देखेंगे, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इसका देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसका देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहां बताइए, ये लिखिए प्लस माइनस, हम नेगेटिव फीडबैक के लिए अभी देख रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक ही देखेंगे क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना नहीं आता कभी, ठीक है। आर ऑफ एस और ये यहां पे जी ऑफ एस, ये आउटपुट है, ध्यान से देखिए यहां पे, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे कुछ समझ ही नहीं आएगा, आप लोगों को बता दे रहे हैं पहले। जो आधे लोग आते हैं जाते हैं ना, वो लोग पता नहीं कैसे समझेंगे चीजों को, ठीक है। अब यहां बताइए क्लोज लूप, आप लोग कमेंट कीजिए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, क्या होता है बताइए आप लोग। हाँ लेस देन होता था, उसी को प्रूफ करेंगे पंकज, समझ आ रहा है कि नहीं। इसलिए तो मैंने डिफरेंस में लिखाया था कि ये लेस सेंसिटिव होता है, मैंने लिखाया था ना इसको डिफरेंस, जब ओपन लूप एंड क्लोज लूप जब लिए थे हम लोग, वहां लिखाया था ना कि ओपन लूप जो होता है हाईली सेंसिटिव होता है इन कंपेयर टू क्लोज लूप, लिखाया था कि नहीं। आप उसी को प्रूफ कर रहे हैं कैसे होता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहां बताइए आप लोग, ये इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक है यहां पे, तो क्या होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो यहां पे, सपोज टी ऑफ एस इज इक्वल टू रहता ना जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, यही तो होता है ना, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है यही चीज, ठीक है। अब यहां बताइए ये आपको क्या है, नेगेटिव फीडबैक है, क्या है आपका नेगेटिव फीडबैक है। तो यहां जो ट्रांसफर फंक्शन है, ध्यान से देखिए, ट्रांसफर फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है एंड एज वेल एज एच पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताइए। तो ट्रांसफर फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ, यहां पे जी है एज वेल एज एच है। पहले वाले केस में क्या था, ओनली जी था क्योंकि उसमें कोई फीडबैक था ही नहीं। तो यहां पे आपको जो ट्रांसफर फंक्शन है वो जी पे भी डिपेंड कर रहा है एज वेल एज एच पे भी डिपेंड कर रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहां पे दो पैरामीटर्स वेरिएशन होंगे, दो पैरामीटर्स होंगे इंटरनल पैरामीटर्स, एक जी हो जाएगा और एक हो जाएगा एच, दो पैरामीटर्स होंगे एक जी एंड एक हो जाएगा एच, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ट्रांस एस टी जी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू जी देखेंगे, क्या लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जी। अब इसका क्या हो जाता है आपका जी बाई टी, ये होता है ना डॉ टी बाई डॉ जी, यही होता है, ठीक है। अब यहां बताइए जी बाई टी कर दिए, अब इसके पहले हमको ये निकालना है, पहले वो निकाल लेते हैं, डॉट टी बाई डॉ जी निकाल लेते हैं। इसको अब लिख सकते हैं कैसे, जी डिफरेंशिएट कीजिए जी बाई 1 प्लस जी एच, यही होता है बाई डी जी, इसको कर दीजिए। अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो याद कीजिए u बाई वी फॉर्म, यही होता है ना आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, u बाई वी वाला, याद कीजिए आप लोग। ऐसी कुछ क्या होता है इसका, आपको जो होता है वही लगा लीजिए यहां पे, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पे क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो डॉ यू बाई डॉ एक्स इंटू वी माइनस माइनस होता है, फिर क्या लिखते हैं आपका u इंटू डॉ वी बाई डॉ एक्स, होगा कि नहीं। उसी तरह यहां पे भी आपका होगा सिमिलरली, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे आ जाएगा क्या 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, वहां लिखे थे v का होल स्क्वायर, यहां भी आपका 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, g के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1, उसके बाद 1 प्लस जी एच
मल्टीप्लाई कर दिया, वहां मल्टीप्लाई था इसलिए माइनस, माइनस था माइनस लगा दिए। अब उसको क्या करेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाला डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, तो जीरो, और ये हो जाएगा क्या आपका g ऑफ h, यही है। तो यहां पे अगर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे g से तो क्या मिलेगा आपको, h मिलेगा, और ऊपर g तो था ही, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका। अब यहां बताइए 1 प्लस जी एच माइनस जी एच डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, यही ना, ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या मिला, dt बाई डी जी इक्वल टू आया क्या, 1 बाई 1 प्लस जी एच, ये आया ना, ये आया आपका। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको यहां पे पुट कर दीजिए, यहां पे दिस वन, यहां जो यहां आया था, ठीक है, पुट कर देते हैं, तो क्या करते हैं, यहां पे क्या मिलेगा, एस टी जी, तो अच्छे से लिखते हैं यहां पे, चलिए अच्छे से लिख देते हैं, एस टी जी, ऊपर क्या था जी टी, अब पुट करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, 1 बाई 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, आया ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एस टी जी, तो यहां पे जी और टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू अभी लिखिए, टी का वैल्यू अभी तो निकाले, क्या था जी, और ऊपर जाएगा तो यहां पर जाएगा 1 प्लस जी एच, यही तो आएगा ना, आया कि नहीं, डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को, टी का वैल्यू पुट कर दिए, ट्रांसफर फंक्शन तो है ना, टी इक्वल टू क्या है, जी बाई 1 प्लस जी एच, यही तो आया है कि नहीं, जी ऑफ एस जो भी ले लीजिए यहाँ पे, यही तो उसको पुट कर दिया यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया, ये 1 बाई टाइम कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट ये हो गया आपका कितना, 1 बाई 1 प्लस जी एच, ये आया किसके लिए, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, जी, विथ क्लोज लूप, क्या है, क्लोज लूप सेंसिटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू जी, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू जी। अब पिछले क्लास में ओपन लूप के केस में क्या आया था, ओनली 1 आया था, क्या आया था 1, अब ये क्या हुआ, 1 बाई 1 प्लस जी एच टाइम्स क्या होगा, रिड्यूस कर गया, 1 प्लस जी एच टाइम क्या हो गया, रिड्यूस कर गया, घटेगा ना, क्योंकि ऑफकोर्स जी एच का वैल्यू जो होगा यहाँ पे वो ग्रेटर देन 1 ही होगा, गेन, ठीक है, आपको क्या होगा, ये गेन है, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा, सपोज इसका वैल्यू 1 ले लेते हैं, मतलब 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 3 होगा कि नहीं, इसका वैल्यू अगर हम 2 ले लेंगे, जीएच का वैल्यू क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 3 और 0.33 आएगा ना, इसका सपोज क्या आएगा 0.33 आया। अब पहले वाले में क्या आया था, ओपन लूप में 1 आया था, और अभी क्या आया 0.33, इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूस हुआ कि नहीं, रिड्यूस हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को। तो क्या बताया था मैंने उसमें लिखा था, याद कीजिए, फीडबैक जो होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, आपका जो फीडबैक होता है वो सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है, तो यहां प्रूफ करके मैंने दिखा दिया आपको। और डिफरेंस भी मैंने लिखा था, ओपन लूप एंड क्लोज लूप का जब डिफरेंस मैंने आपको बताया था, उसमें भी लिखा था कि ओपन लूप में क्या होता है कि वो हाईली सेंसिटिव होता है, एंड क्लोज लूप जो होता है लेस सेंसिटिव होता है, मैंने आपको यहां प्रूफ करके दिखा दिया आपको प्रॉपर। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया, यस। तो यहां तक जितने लोग भी देख रहे हैं, ये क्लियर हुआ करें, मुझे जानना है, कमेंट कीजिए आप लोग, फटाफट कमेंट करें, इस चीज को देखें, समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। तो ये होता है आपका मतलब सेंसिटिविटी का मतलब, ठीक है, यहां पे सेंसिटिविटी जो होगा यहां पे वेरी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होगा वो भी इफेक्ट कम होगा कि नहीं होगा, वो पहला वाला ज्यादा इफेक्ट होगा आउटपुट, और ये आपका लेस इफेक्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्यूरेसी, यहां से एक्यूरेसी भी आता है, एक्यूरेसी भी आता है, पहले वाले केस में क्या था, हल्का भी जी में इफेक्ट पड़ेगा तो आउटपुट पूरा बदल जाएगा, बदलेगा, तो अगर आपको जो डिजायर आउटपुट था वो कभी नहीं मिल पाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे बहुत कोशिश कर रहता है कि एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखें, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि यहां पे वेरिएशन पैरामीटर्स अफेक्ट नहीं करते, उतना अफेक्ट नहीं करेंगे सिस्टम को, तो जो आउटपुट है उसका एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा। तो यहां पे वो भी क्लियर हो गया, आपको प्रूफ करके बता दिया आपको, ठीक है। थर्ड लास्ट स्टेप से रिपीट सर, थर्ड लास्ट स्टेप कौन सा है, देखो ये क्लियर हुआ, ये आया कि नहीं, डॉट टी बाई डॉट जी क्या आया, 1 बाई 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, यही आया था ना, ये आया था कि नहीं आपका 1 बाई 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर आया था, डॉट टी बाई डॉट जी। अब इसको बस पुट कर दिए ना, इसको बस इस पे, ये आपका फॉर्मूला था ना, ये तो फॉर्मूला है आपका, ये दिस वन, इसका पहले वैल्यू निकाला डिफरेंशिएट करके, क्या आया था 1 बाई 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, यही था ना, इसको बस हम लोग यहाँ पुट कर दिए, यहाँ पे पुट कर दिए, तो वही आपका वहां पर बस पुट कर दिए हैं, देखिए पुट कर दिए, यहाँ पे पुट करने के बाद आपको ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू क्या था आपका, जी बाई 1 प्लस जी एच, यही था ना, इसको भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हम, ठीक है, जगह पुट कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे जी ऑफ एस इतना आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, 1 बाई 1 प्लस जी एच। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं, आप बताइए। चलिए फिर लास्ट है आपका, ये आपको यहां से पता चल गया, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपका,
ध्यान से देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एस टी जी का वैल्यू क्या होता है, मतलब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी का डायरेक्ट वैल्यू क्या आता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए ये टर्म 1/1 प्लस जी एच, आपको ये ध्यान में रहना चाहिए 1/1 प्लस जी एच, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर सर? क्लियर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, कल मिल सकता है आपको क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहां पे आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जी क्या होगा, तो 1/1 प्लस जी एच, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हो गया। अब यहां पे अब तो हम देख लिए विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड पाथ गेन। अगर हम यहां पे देखते हैं सेकंड जो है आपका, यहां पे दो था ना, यहां पे एक क्या था, फॉरवर्ड पाथ गेन से था, दूसरा क्या था, नेगेटिव फीडबैक गेन, जो फीडबैक का गेन है उससे भी था, तो एस टी एच, इससे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो यहां भी ट्रांसफर फंक्शन क्या था आपका, g/1 प्लस जी एच, नहीं था? क्लियर है। अब यहां पे अगर हम लिखे एस टी एच इज इक्वल टू, लिख सकते हैं कि नहीं, h/t इंटू डॉट टी बाई डॉ एच। अब यहां पे एच के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना होगा, एच के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना होगा, यहां पे डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए निकालते हैं, पहले डॉट टी बाई डॉ एच निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, डॉ g/1 प्लस जी एच डिवाइड बाई डॉ एच। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हुआ आपका। अब यहां पे क्या करेंगे, इसको आपको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या मिलेगा आपको 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, 1 प्लस जी एच का होल स्क्वायर, और ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, जी तो इसके लिए कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट हो गया यहां पे, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस जी एच माइनस इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या होगा यहाँ पे जी इंटू जी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला आपको यहां से आपको मिला, यहां पे क्या मिला आपको, ये आपको मिला क्या, ये 0 हो जाएगा, और ये क्या मिला, माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड 1 बस जी एच का होल स्क्वायर, ये आया आपका क्या, डॉट टी बाई डॉ एच का वैल्यू। अब इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, एस टी एच इज इक्वल टू एच, अब ये ट्रांसफर फंक्शन क्या है आपका, जी पुट कर दीजिए यहाँ पे, टी का वैल्यू, तो जी ऊपर जाएगा यहाँ पे 1 प्लस जी एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच का, माइनस भी है, सॉरी यहाँ माइनस भी है, तो माइनस भी लगाएगा, तो माइनस को यहाँ पे माइनस बाहर लगा देते हैं, माइनस, ठीक है, जी एच का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल, एक कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे एक कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एच, ये आपका फाइनल आया यहाँ पे एस टी एच का। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ये डायरेक्ट पूछ सकता है आपका, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एच क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू फीडबैक पाथ गेन, तो क्या हो जाएगा, माइनस जी एच बाई 1 प्लस जी एच। ये माइनस क्यों आया, ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम लोग एच का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, इसका माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, अगर एच का वैल्यू मतलब एच मतलब फीडबैक पाथ गेन को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल गेन जो है ट्रांसफर फंक्शन का वो रिड्यूस करेगा, यहाँ पे ये बताना चाह रहा है ओवरऑल गेन। तो यही तो होता है नेगेटिव फीडबैक का, नेगेटिव फीडबैक का लिखाया था मैंने आपको, इफेक्ट लिखाया था कि नहीं, तो वहां में क्या लिखाया था कि ओवरऑल जो गेन है आपका ट्रांसफर फंक्शन का वो रिड्यूस करता है विद रिस्पेक्ट टू अगर हम लोग नेगेटिव फीडबैक ऐड करते हैं, तो यहाँ पे वही इसलिए माइनस आया है आपका, क्योंकि ओवरऑल जो गेन है ट्रांसफर फंक्शन का वो आपका ट्रांसफर फंक्शन मतलब ओवरऑल गेन जो है आपको रिड्यूस करेगा सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव सिग्निफाइज कर रहा है। तो यहाँ पे आपको आई होप कि प्रॉपर क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको समझना बस यही है, 2-3 पॉइंट आपको जो एग्जाम में आ सकते हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या कि पहला कि सेंसिटिविटी जो होता है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सेंसिटिविटी ऑफ एनी कंट्रोल सिस्टम वो डिपेंड करता है इनपुट पे एज वेल एज पैरामीटर वेरिएशंस, उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, इनपुट पैरामीटर पे। दूसरा क्या हो जाएगा, गुड कंट्रोल सिस्टम होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 क्वेश्चन सेकंड मैं बता रहा हूं, पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन, जिसको नोट करना कर सकते हैं, नहीं करना मत कीजिए, ठीक है, मैं बताता जा रहा हूं आपको। सेकंड क्या है कि गुड कंट्रोल सिस्टम होने के लिए क्या क्या होना सकता है कंडीशन, शुड बी हाईली सेंसिटिव टू द इनपुट एंड लेस सेंसिटिव टू द इंटरनल पैरामीटर्स। ये क्लियर हुआ गुड कंट्रोल सिस्टम होने के लिए। सेकंड हो गया ये। थर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट, अगर आपका एसटी, अच्छा ये पूछ सकते हैं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का सेंसिटिविटी क्या होता है, तो आपको 1 डायरेक्ट लिखना, यूनिटी 1 उसका एक थर्ड क्वेश्चन यहां बन सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यहां पे आपका कि अगर आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, उसको अगर आपको जी के रिस्पेक्ट पे आपको उसको मतलब उसका सेंसिटिविटी निकालना है, तो उसका ओवरऑल सेंसिटिविटी क्या आएगा, तो 1/1 प्लस जी एच, ये ऑप्शन पूछ सकता है आपका। उसी तरह सिमिलरली आपको पूछ सकता है इसके ऊपर, एच के ऊपर, तो क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है कि नहीं। तो ये था हमारा आज का जो भी पढ़ाना था, आज मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है।
तो इस चीज को आप प्रॉपर नोट कर लीजिएगा। कल आपका मैराथन होगा, उसको प्रॉपर आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। मजा नहीं आ रहा, मतलब स्टूडेंट्स, मतलब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, आप लोग को फोकस नहीं कर रहे हैं, बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे तो भाई ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना है तो भाई रिकॉर्डिंग से पहले आप आकर देख लो, तो मतलब लाइव भी देखो ना, मुझे भी अच्छा लगेगा। आपको कोई डाउट पूछेंगे यहाँ पे, ठीक है, आप लोग डाउट भी पूछिए अच्छे से, क्लियर है कि नहीं। जो 5-7 क्वेश्चन यहां से बन सकते थे मैंने आपको बता दिया, आपको डिराइव करके बता दिया। डिराइव तो जरूरत नहीं है आप लोग के लिए, जो गेट वेट वाले स्टूडेंट्स रहते हैं वो लोग के लिए डेरिवेशन जरूरत मतलब पड़ता ही है, ठीक है। तो आप लोग बस फोकस करें, ठीक है, और शेयर कीजिए, कल सेशन का मैराथन है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए कम से कम हमको, यहाँ पे स्टूडेंट 8 लोग 10 लोग 12 लोग रहते हैं, मजा ही नहीं आता है, ठीक है। तो शेयर कीजिए आप लोग को, हमको भी थोड़ा सा अच्छा लगे, हम लोग बात करें आपस में, ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा बात होगा, ठीक है, तो अच्छा फील होता है उस समय। तो आप लोग बस मेहनत करते रहिए। कल मैराथन है, पहला मैराथन 10 बजे मॉर्निंग में रहेगा, ठीक है। चलिए, तो फिर आप लोग समझ में आया होगा प्रॉपरली, तो एक बार लाइक कमेंट अच्छे से कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आग वाग फेंक दीजिए, दिल उल फेंक दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो भी हम बोल सकते हैं, लाइक कर दीजिए, दिल उल फेंक दीजिए, ठीक है। और नहीं तो फिर बात तो अलग है, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा तो आप लोग बस एक बार लाइक कर दीजिए। आज का सेशन समझ में आ रहा ना, तो मेहनत कीजिए आप लोग, ठीक है, मेहनत करने से हटिए मत। चलिए, तो फिर सेशन को एंड करते हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा, आप लोग कुछ बता नहीं रहे हैं, वेट कर रहे हैं आप ही लोग का रेस्पॉन्स के लिए। यस, पहला आग वाग आ गया है भाई, हर्ष कुछ तो कर दो यार। चलो ठीक है, कोई नहीं, सही है, जिसको अच्छा लगा वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं, मेरा एम ये था कि सेंसिटिविटी आपको समझ में आया कि नहीं, जो बताना चाह रहे थे सेंसिटिविटी समझ में आया कि नहीं आप लोग को, ठीक है। जो भी पैरामीटर्स वेरिएशन होते हैं वो सिस्टम पे इफेक्ट पड़ते हैं, ये आपको कैसे इफेक्ट पड़ते हैं मैंने आपको क्लियरली बता दिया। कार वाला एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा, हमेशा दिमाग में घुसाए रखिएगा, ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं। चलिए फिर एंड करते सेशन को, चलिए।